तो देखिए, ब्रांड एनालिटिक्स जो है ये अमेजोन की तरफ से एक रियल डाटा आपको प्रोवाइड करता है अमेजोन। और ये तब प्रोवाइड करता है जब आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री होती है। और ब्रांड रजिस्ट्री कब होती है? जब आपके पास ट्रेडमार्क होता है। तो बेसिकली अगर आप amazon.sa के ऊपर हैं और अगर आपके पास आपके ही डिटेल्स के ऊपर, चाहे इंडिविजुअल डिटेल्स के ऊपर यूके में ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, तो आप उसके ऊपर सऊदीया में अपनी ब्रांड रजिस्ट्री अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी निस्बत आपको जो है amazon.sa के ऊपर ब्रांड रजिस्ट्री मिल जाती है। और आपको ब्रांड एनालिटिक्स का टूल भी जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ब्रांड एनालिटिक्स का टूल है ये एक डाउनलोडेड फॉर्म के अंदर आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है। ये टूल हमें बताता है कि डिपार्टमेंट का अगर आप कॉलम देखें तो ये बताता है amazon.sa का डाटा है। और इसके अलावा एक चीज आपने गौर करनी है कि ये आपको डेली भी डाटा बताता है, वीकली भी बताता है, और आपको मंथली भी, क्वार्टरली भी और ईयरली। तो ये जो डाटा है ये मंथली डाटा है, जो कि फेब के मंथ का, पिछले पूरे महीने का डाटा, जो amazon.sa के ऊपर तमाम प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं, तमाम सिस्टम्स जो हैं वो यहाँ पे आपके सामने है। अच्छा जी। तो पहला कॉलम आ गया हमारे पास डिपार्टमेंट का, दूसरा सिस्टम्स का। सिस्टम्स बेसिकली के कीवर्ड्स, कि कौन कौन से ऐसे अल्फाज हैं, कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि अमेजोन के ऊपर सर्च किए जाते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SFR। तो SFR आपको बताता है कि अगर ये नंबर 1 पे अमेजोन अल सऊदिया सर्च हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पूरे amazon.sa के ऊपर ये सिस्टम सबसे ज्यादा सर्च की जाती है कस्टमर के थ्रू। तो ये उसी तरह अलाइंड होता है पूरा, कि नंबर 2 के ऊपर इसका सर्च वॉल्यूम है, नंबर 3 के ऊपर इसका सर्च वॉल्यूम है। इसके बाद #1 क्लिक्ड एसिन। आप लोगों, मैंने लास्ट सेशन में शायद बताया कि नहीं बताया, कि हर लिस्टिंग जो होती है अमेजोन की, उनके पास एक एसिन होता है, उनको एक एसिन असाइन हो जाता है। अभी हम डिस्कस करेंगे, जो कि एक यूनिक कोड होता है उनका। तो ये यूनिक कोड जो है ये पूरा लिस्टिंग पे, मतलब जब तक आपकी लिस्टिंग चलती रहती है, चाहे वो आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाए, ये एसिन जो है आपको अमेजोन ने एक बार असाइन कर दिया है। और ये बहुत ही रेयर केसेस के अंदर ये चेंज होता है। तो ये #1 क्लिक एसिन से मुराद ये है कि टॉप की लिस्टिंग, मतलब सबसे ज्यादा इस सिस्टम के अंदर ये वाली लिस्टिंग जो है ये सर्च की गई है। ठीक है। अब अब देखें, मैं सपोज ये करता हूं कि आईफोन 14 प्रो मैक्स अगर लोग सर्च कर रहे हैं amazon.sa के ऊपर, तो फेब के इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, पूरे महीने के अंदर सबसे ज्यादा क्लिक ये वाला एसिन हुआ है। ठीक है। और इसका ये प्रोडक्ट का टाइटल ये आपके सामने लिखा हुआ है कि न्यू एप्पल आईफोन 14 प्रो मैक्स है। इसके ऊपर जितनी भी ट्रैफिक आई है, जितने भी लोगों ने इसको सर्च किया है, उसके 33% लोगों ने इस लिस्टिंग को क्लिक किया है, ना कि नंबर 2, 3, 4 वट एवर। ठीक है, उनको नहीं क्लिक किया, इस लिस्टिंग जो है क्लिक किया है। और इसके ऊपर 42% का जो है उनका कन्वर्जन शेयर है। ये यूजुअली अमेजोन ज्यादा दिखाता है, जिनकी क्लिक शेयर कन्वर्जन जिनका अच्छा होता है, तो वो बेसिकली अमेजोन ज्यादा ही दिखाता है। तो इट्स अ गुड थिंग। अगर किसी का क्लिक शेयर ज्यादा है, कन्वर्जन कम है, तो वहां आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कन्वर्जन कम हुई है। तो इस तरह से ये पूरी एक लंबी जो है ये पूरी की पूरी लिस्ट होती है, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं जब आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री हो। तो आप अपने सेल्फ एनालिसिस को डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी। जिन लोगों को एसिन का नहीं पता, उनको मैं एक सिंपली दिखा देता हूँ कि अगर ये एसिन मुझे यहाँ पे ये शो कर रहे हैं, ये वाला एसिन है, तो इसको अमेजोन पे ढूंढना कैसे है हमने। तो आप सिंपली जाएं amazon.sa/, आपने लिखा है DP, ये आपने टाइप करना है स्लैश, और आपने जो भी एसिन हो amazon.sa के अंदर वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, आपके पास उसकी जो है लिस्टिंग खुल जाएगी, उसका PDB जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं, इसको हम लोग ब्रांड एनालिटिक्स को शीट को जो है और डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे आगे, कि किस किस तरह ये हमारी प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर और प्रोडक्ट जो है इवेल्युएशन के अंदर हमें हेल्प करती है। तो आगे आते हैं। तो अगर हमें ये चेक करना है कि सपोज कि हमें प्रोडक्ट हंटिंग के लिए भी ब्रांड एनालिटिक्स की शीट जो है इसको यूज करना है, तो हम सिंपली ये करेंगे कि ये तमाम सिस्टम्स है हमारे पास। तो पहले हम जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर में और फिल्टर लगाते हैं। ठीक है जी। अब आपके पास आ गई है कि ये सिस्टम्स हो रही हैं और ये सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक है, आप कहीं भी फिल्टर लगा सकते हैं। तो अगर हम SFR के अंदर सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक के अंदर लगाते हैं, देखिए पूरे अमेजोन के ऊपर सबसे ज्यादा वॉल्यूम इस सिस्टम का है, फिर इसका है, फिर इसका है।
तो बहुत ही रेयर केस होता है कि आप इन तमाम प्रोडक्ट्स के अंदर से प्रोडक्ट लॉन्च कर सकें, क्योंकि हमें थोड़ा सा नीचे जाना पड़ता है, थोड़ा सा मीडियम लेवल पे जाना पड़ता है, जिनकी हम लोग सेल्स वेलोसिटी अफोर्ड भी कर सकते हैं, जहां हमारी वाइबिलिटी बन भी सकती है। ये आप अगर आप सऊदी का खोलेंगे आपको यहाँ पे आईफोन 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 मिलेगा, आप Amazon.us का खोलेंगे आपको डिफरेंट मिलेगा, Amazon.uk का खोलेंगे डिफरेंट मिलेगा। तो ये कस्टमर बिहेवियर का होता है पूरा का पूरा डाटा। तो अगर मैं करता हूँ कि सर्च फ्रीक्वेंसी रैग के अंदर नंबर फिल्टर्स का हम लोग लगाते हैं, ट्वीन का, कि एस एफ आर में 400 to 700 हमें अगर देखना है, तो ये हमारे पास आ गया कि नंबर 400 401 407। तो देखें अरबी के अंदर, सऊदीया के अंदर काफी ज्यादा कीवर्ड जो है वो सर्च होते हैं। तो यहाँ से आप कोई प्रोडक्ट जो है वो हंट कर सकते हैं जिसका वॉल्यूम अच्छा भी है, और आप उसकी इन्वेंटरी वगैरह अफोर्ड भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको मल्टीपल सर्च टर्म्स जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है, ये क्विक वे है कीवर्ड्स फाइंड करने का। अच्छा जी, तो अगर हमें ये नहीं करना, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, वापसी 1 to 3 SFR आ गया हमारे पास। तो अगर हमें करना है जी के प्रोडक्ट टाइटल के अंदर से हमें कोई ऐसा वर्ड चूज करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्पोजेबल, कि ऐसी तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं जिनका डाटा मेरे पास है वो शो हो जाए जिनके अंदर डिस्पोजेबल वर्ड जो है वो यूज हुआ है। तो देखें ये सबसे पहले टॉप पे आ गई फेस मास्क, इसका 944 जो है इसका SFR आ गया हमारे पास, और ये इसके प्रोडक्ट जो है टाइटल के अंदर डिस्पोजेबल वर्ड यूज हुआ होगा। डिस्पोजेबल है तो मतलब ये प्रोडक्ट जो है डिस्पोजेबल ही होगी, चाहे फेस मास्क हो चाहे चॉपस्टिक्स हो कुछ भी हो। यहाँ हमारे पास शीशा इलेक्ट्रोनिया आ गया है, फिर चॉपस्टिक्स भी है हमारे पास, एयर फ्राइड पेपर भी आ गया है। तो देखिए अगर इनका SFR है 5850, तो मैं ज्यूम कर सकता हूँ कि बहुत ही लो सेल्स होंगी, शायद दिन की 5 हो, शायद 3 हो, शायद 10 हो। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप Amazon PL के अंदर जब आएंगे, जब आपके पास अपना डाटा होगा कि अगर तो SFR हमें दिखा रहा है 944, तो इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम जो है सपोज वो मंथली 5000 हो सकता है, क्योंकि Amazon.sa के लिए इतने टूल्स अवेलेबल नहीं है, तो आप लोगों को इस तरह की assumptions के ऊपर चलना पड़ता है। तो ये एक अच्छा तरीका है, उसको कोई भी जो है आपके माइंड में अगर कोई कीवर्ड आता है कि यार डिस्पोजेबल ढूंढना है, तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अगर आपको सपोज किचन का कोई सिस्टम आपको देखना है, किचन के अंदर कौन सी प्रोडक्ट जो यूज होती हैं जो Amazon पे बिक भी रही हैं, उनकी सेल्स भी अच्छी हैं, तो आप किचन लिखेंगे तो देखें SFR 216 आ गया, सारे यहाँ से स्टार्ट हो गए। यहाँ से आपके पास तमाम जो है उनकी सर्च टर्म्स आ गई, और ये उनके प्रोडक्ट टाइटल के अंदर किचन वर्ड जो है वो यूज हुआ है, तो आपको यहाँ से कीवर्ड्स बआसानी मिल सकते हैं। ठीक है जी, फिर इसके अलावा एक प्रोडक्ट है, एक बड़ी ही फेमस प्रोडक्ट है अमेजोन सऊदी के अंदर, जिसके अंदर काफी पाकिस्तानी जो है जिन्होंने लॉन्चेस वगैरह की थी स्टार्ट के अंदर, फोन होल्डर। तो इसमें काफी हमारे पाकिस्तानी भाई जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ बड़े बड़े सेलर्स हैं, यूग्रीन जैसे ब्रांड हैं, ये भी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अगर देखें आपको ढूंढना हो कि अपनी प्रोडक्ट के लिए आपको कीवर्ड्स ढूंढने हो, तो आप जो है इजी बाई आसानी जो है यहाँ पे जाएं किसी भी उसके अंदर। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे दो सब कैटेगरीज आ रही हैं। यहाँ पे मेन कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई, और यहाँ पे टैबलेट स्टैंड्स भी आ रहा है, और यहाँ पे सेलफोन स्टैंड्स भी आ रहा है। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी खोल सकते हैं। तो मुझे ये जानना है कि इन सब कैटेगरीज के अंदर टॉप सेलर है कौन। तो हम सब कैटेगरी के अंदर जाके देखेंगे कि #1 BSR किसका है, आजकल इनका है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये लिस्टिंग
ऐसे किन किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक्ड है अमेजोन के ऊपर कि इसको इतनी ज्यादा सेल आ रही है। ये तरीका होता है कीवर्ड्स ढूंढने का। चूंकि हमारे पास हीलियम 10 जैसे टूल जो है वो सऊदी में अवेलेबल नहीं है, तो हमें ये मैनुअल तरीका आजमाना पड़ता है। तो आप टाइटल देखेंगे amazon.s से, और इसके बाद ये कुछ कैनोनिकल यूआरएल वाली बातें हैं, ये हम आगे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो स्लैश डीपी स्लैश आपके पास एक एसिन आ जाएगा B0 समथिंग। ठीक है, हर लिस्टिंग के ऊपर आपने ये कॉपी किया, आप कॉपी कर लें इसको। अब आपने ये देखना है कि इस पूरे amazon.se का जो हमारा ब्रांड एनालिटिक्स का डाटा है, यहाँ पे कंट्रोल F करेंगे तो आपने ढूंढना है कि ये एसिन कहाँ कहाँ पे शो हुआ है। तो चाहे आप फाइंड ऑल कर लें, चाहे फाइंड नेक्स्ट कर लें। तो हमने फाइंड ऑल किया है, तो ये हमारे पास आ गया कि हामिद जवाल जो है ये मीन के ये एक अरबिक कीवर्ड है। तो यहाँ से आपको अब आसानी पता चल सकता है कि इसका SFR है 903। ठीक है, और इस लिस्टिंग के ऊपर ये वाला जो एसिन है हमारे वाला, ये #1 क्लिक शेयर जो है वो विन कर रहा है। थोड़ा सा नीचे करता हूं मैं, तो देखें ये इसका टाइटल आ गया। 33% क्लिक शेयर इस सिस्टम का इस लिस्टिंग ने ही विन किया है, और इसके ऊपर 31% की कन्वर्जन भी विन की है। ड्यू टू उसकी प्राइस क्या है या उसका डिजाइन क्या है, वो सब मैटर करता है। अच्छा जी, अगर मैं करूं कि इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा हमारे पास आ रहा है, तो ये स्तांत ज्वाल जो है ये वाला वर्ड आ गया, और इसका SFR हमारे पास आ गया 1327। तो बेसिकली ये कीवर्ड जो है इसका सर्च वॉल्यूम उससे थोड़ा कम है, वो 900 समथिंग था, ये 1327 है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी यही वाली लिस्टिंग जो है यही विन कर रही है। तो उसमें कोई तो बात है कि तमाम जो कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर वही विन करी जा रही है। हम थर्ड कीवर्ड ढूंढते हैं, तो फिर जो है हमारे पास आता है फोन स्टैंड, और इसका सर्च वॉल्यूम आप देख लें 2580। तो इस तरह आपको ये तमाम डाटा यहाँ से निकाल के अपनी अलग अलग शीट के अंदर बना के डालना है कि जिस कंपेटिटर को हम कॉपी करने जा रहे हैं या जिसको हम देख रहे हैं उसकी सेल्स आ कहाँ से रही हैं, तो वो आपको यहाँ से पता चलेगा। ठीक है जी, और ये इनका क्लिक शेयर कन्वर्जन जो है यहाँ से ये पता चल जाएगा सेकंड नंबर पे किसका है, फिर आगे थर्ड नंबर पे किसका है। आपको ब्रांड एनालिटिक्स का डाटा जो है वो सिर्फ टॉप के 3 सेलर्स का क्लिक शेयर कन्वर्जन डाटा बताता है, रेस्ट का नहीं बताता। तो ये एक तरीका है अरबिक कीवर्ड्स फाइंड करने का भी, और ये भी चेक करने का कि कीवर्ड्स किन किन कीवर्ड्स के ऊपर हमारा कंपेटिटर जो है वो रैंक हुआ है। ठीक है जी, अब इसी तरह अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसके अंदर टॉप के दोनों कीवर्ड्स जो हैं वो अरबिक के अंदर जो है लोग सर्च कर रहे हैं, तो एक और बड़ी फेमस प्रोडक्ट थी माउस पैड। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो सपोज कि मैं इसको चेक करता हूँ या फिर लिस्टिंग को लोड होने देता हूँ जरा, ताकि मुझे इनके BSR का पता चल जाए कि इनके डिफरेंट डिफरेंट BSR ना हो, इनकी कैटेगरीज डिफरेंट डिफरेंट ना हो, सॉरी। ये भी माउस पैड्स, ये भी माउस पैड्स, ये भी माउस पैड्स। तो चलें इन भाईजान को खोल लेते हैं। चलिए इनको खोल के इन्हीं का एसिन कॉपी करके हम लोग जाके देखते हैं कि इनका जो #2 BSR आ रहा है कि पूरे amazon.sa के ऊपर इनको माउस पैड की सेकंड नंबर की सबसे ज्यादा सेल्स आ रही हैं। तो कंट्रोल F, और मैं यहाँ पे एसिन जो है वो कंट्रोल V पेस्ट कर रहा हूँ। तो फाइंड ऑल करते हैं, तो हमारे पास आ गया कि माउस पैड XXL जो है ये एक कीवर्ड है, और इसका SFR है 4994। तो इनको यहाँ पे सेकंड नंबर का क्लिक शेयर मिल रहा है। ठीक है, 11% ट्रैफिक जो है इन्होंने विन की है फेब के अंदर इस कीवर्ड की, और 12.50% उसकी जो कन्वर्जन आ रही है। सेकंड नंबर पे अरबिक में सेम कीवर्ड है वही वाला, चूंकि इसका साइज XXL है। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे क्लिक शेयर कन्वर्जन जो है इनकी आ रही है। अगर 29 के ऊपर आपको कन्वर्जन नहीं नजर आ रही, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लिस्टिंग पे कन्वर्जन नहीं हुई लोगों को क्लिक करने के बाद। तो अगर हम सर्च करते हैं खाली माउस पैड, सॉरी, तो माउस पैड अगर सर्च करते हैं, ये हमारे पास कहाँ शो हो रहा है,
एक मिनट। स्टार्ट से देखते हैं जरा। माउस पैड, अगर आपने खाली यही चेक करना है कि माउस पैड कीवर्ड का एसएफआर क्या आ रहा है आपके पास। या मुझे नजर नहीं आ रहा या एक्सेल के ऊपर नहीं आ रहा अभी। बहरहाल ये तरीका होता है, अगर आपने माउस पैड के बजाय अगर आपने आईफोन सर्च कर लिए तो आपके पास वो आईफोन के तमाम जो है वो सिस्टम जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगे। तो ये तरीका है एक्सेल के साथ आपने खेलना है। ये तरीके का था अरबिक कीवर्ड्स ढूंढने का, और हमें ये देखने का कि कोई भी एसिन कॉपी करके amazon.sa के डाटा से उसको हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं कि वो कौन कौन से कीवर्ड्स के ऊपर टॉप सेल्स जो है, टॉप 3 हैश टॉप 3 सेल्स विन कर रहे हैं।